सीबीआई के डायरेक्टर के पद के लिए करीब 69 आईपीएस अधिकारियों के नाम की लिस्ट बनाई गई थी। इनमें से कोई एक नाम चुना जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने 13 मई को किसी नए अधिकारी को लाने के बजाय प्रेजेंट सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को ही एक्सटेंशन दे दिया। प्रवीण सूद, जो अगस्त 2023 से सीबीआई के डायरेक्टर हैं, जिन्हें इससे पहले मई 2025 में भी 2 साल का एक्सटेंशन मिला था, वे ही अब एक और साल के लिए डायरेक्टर रहेंगे। कैबिनेट की सिलेक्शन कमेटी ने इससे रिलेटेड आदेश भी जारी किया है। उनका मौजूदा कार्यकाल 24 मई 2026 को खत्म हो रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 24 मई 2027 तक कर दिया गया है। लेकिन ये फैसला ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने अगले सीबीआई प्रमुख के चयन प्रक्रिया पर कड़ा विरोध जताया था। राहुल गांधी का विरोध किस बात पर था? सीबीआई डायरेक्टर के चयन की पूरी प्रोसेस क्या है और इस पर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, और जिन्हें एक्सटेंशन मिला है वे कौन है, विस्तार से बताएंगे। देखिए, सीबीआई देश की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों में से एक है और इसके डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा एक तय कानूनी प्रोसेस के तहत की जाती है। इसके लिए एक 3 सदस्यों की समिति बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम करते हैं। इस समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट के कोई जज भी शामिल होते हैं। समिति वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर चर्चा करती है और उनके सेवा रिकॉर्ड, अनुभव, ईमानदारी और जांच एजेंसियों में काम के अनुभव का विश्लेषण करती है। इसके बाद कमेटी मीटिंग कर उम्मीदवारों पर चर्चा करती है और एक नाम की सिफारिश करती है। अगर किसी सदस्य को चयन प्रक्रिया पर आपत्ति होती है तो वो असहमति नोट यानी डिसेंट नोट भी दर्ज करा सकता है। समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी अंतिम मंजूरी देती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 मई को एक बैठक हुई। बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर किया गया और इसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इंडिया टुडे के मुताबिक इस बैठक में ही राहुल गांधी ने सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर असहमति व्यक्त की थी। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम अपना डिसेंट लेटर भी सौंपा। ये लेटर उन्होंने एक्स पर भी शेयर किया। इस नोट में उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा, आपके नेतृत्व वाली सरकार ने बार बार सीबीआई, जो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, उसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया है। इसी प्रकार के संस्थागत कब्जे को रोकने के लिए ही लोकसभा में विपक्ष के नेता को चयन समिति में शामिल किया गया है, लेकिन आपने मुझे इस प्रक्रिया में कोई इंपॉर्टेंट रोल दिया ही नहीं। बार बार लिखकर सिफारिश करने के बाद भी मुझे पात्र उम्मीदवारों की सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट और 360 डिग्री रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बजाय मुझसे अपेक्षा की गई कि मैं 69 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड पहली बार में समिति की बैठक के दौरान ही देखूं। 360 डिग्री रिपोर्ट मुझे पूरी तरह से नहीं दी गई। किसी भी उम्मीदवार के इतिहास और उनकी परफॉर्मेंस का सही आकलन करने के लिए इन दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ने की जरूरत थी। जानकारी को इस तरह जानबूझकर रोकना बिना किसी कानूनी आधार के चयन प्रक्रिया का मजाक बनाता है और ये सुनिश्चित करता है कि केवल पहले से तय उम्मीदवार ही चुना जाए। राहुल गांधी ने आगे लिखा, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने 5 मई 2025 की पिछली बैठक में भी अपनी असहमति दर्ज कराई थी। इसके अलावा मैंने 21 अक्टूबर 2025 को आपको एक पत्र लिखकर एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए सुझाव दिए थे, जिसका मुझे आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। राहुल गांधी ने लिखा कि वो किसी ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते जो कि बायस है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता केवल रबर स्टैंप यानी सिर्फ औपचारिक सहमति देने वाला पद नहीं है। इस डिसेंट लेटर के बाद किसी नए अधिकारी के चयन के बजाय प्रवीण सूद को ही एक्सटेंशन दे दिया गया। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी। अब प्रवीण सूद के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 25 मई 2023 को सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के डीजीपी के रूप में भी काम किया है। उनके करियर में कई महत्वपूर्ण पद शामिल रहे हैं, जैसे बेंगलुरु और मैसूर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग में प्रधान सचिव और इंटेलिजेंस व क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में डीजीपी। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आईआईएम
आईआईएम बेंगलुरु तथा अमेरिका की सायराकूज यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी व मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। बहरहाल आप इस नियुक्ति पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अब तक नहीं किया तो दी लल्लन टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।